नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 आपकी लगातार चल रही हैं और आज देखिए आपका 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में आपके इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम आगे होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से देखिए आपको दोस्तों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या चल रहा है, आपका मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है या आपका टफ आ रहा है। दूसरा, एग्जाम में किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे रहे हैं इसका पता चलेगा। और देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, जब लंबे एग्जाम चलते हैं एसएससी या कोई भी रेलवे ले लो तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होने लगते हैं। तो इस शिफ्ट में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया हो जो आपकी शिफ्ट में रिपीट कर ले, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको याद भी करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत और चीन संबंधों में नरमी लाई थी। तो कौन थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो राइट आंसर आपका ये था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी होता है वो वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। तो वहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों ऑर्गेनाइजर दिया हुआ था, तो ऑर्गेनाइजर ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो कांच से जो जल होता है उससे दोस्तों प्रकाश को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए गुजरना होता है। तो राइट आंसर आपका ये था। देखिए दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि क्या होता है जब ज़्यादा दिन तक एग्जाम चलते हैं तो क्वेश्चन को रिपीट करने लगता है, तो इसलिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को याद भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फूल गोभी के पौधे का जो उपयोग की भाग होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है ताज़ा पुष्प समूह। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है। तो पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उस जगह का क्या नाम है जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो क्या जगह थी, वो थी दोस्तों बिहार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफर था। बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो दोस्तों कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कृष्णा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो कौन सी परियोजना है कृष्णा नदी पर, नागार्जुन परियोजना। और देखिए दोस्तों कृष्णा नदी पर ही जो है नागार्जुन बांध भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नए खेल मंत्री कौन है। तो अनुराग ठाकुर जी हैं नए खेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस नदी पर स्थित है। तो सिंगापुर में है ये दोस्तों। और भारत की अगर बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एलआईसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो नीरज चोपड़ा हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भाला का वजन कितना होता है। तो कितना होता है, 800 ग्राम होता है जो भाले का वजन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है ये दोस्तों राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आगे दोस्तों मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताए हैं, तो उनको भी देख लीजिए, उनसे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों उस पैटर्न पर आपके जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो 6 वर्ष के लिए होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो कुर्ग में है ये दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, किस कारण से जल जो होता है का भारी धातु प्रदूषण होता है। तो पेंट जो होता है इससे दोस्तों जल में जो है भारी धातु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सभी को पता होगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसे दक्षिण का मानचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का। तो मदुरै को दोस्तों दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो परिवहन जो है इससे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कनिष्क दिया हुआ था ऑप्शन में, तो कनिष्क जो थे ये दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो मुख्यालय ही पूछे जा रहे हैं। तो हर देखिए कल के तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन आपका मुख्यालय से देखने को मिला है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से आपकी हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे आपके दिवस हो गए, नृत्य हो गए, राजधानियाँ हो गई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुद्राएं हो गई। तो ये इन सभी टॉपिक से क्या है, हर परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय? लियोन्स में है। तो लियोन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक गांव की आबादी जो है 20% की दर से घट रही है। वो देखिए यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उसकी आबादी क्या होगी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 10,000 जो है 2 वर्ष पहले थी उसकी और 20% की दर से घट रही है, यानी कि एक साल में जो है 20% घटती है। तो अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो वो होता है दोस्तों 2,000। तो 2,000 तो पहले साल में घट जाएगी, तो बचेगी कितनी? 8,000। और 8,000 का अगर दोस्तों आप निकालते हैं 20% कितना है, तो 10% हो जाएगा इसका 800 और 20% कितना हो जाएगा 1,600। तो 1,600 8,000 में से अगर माइनस करते हैं तो वो बचता है दोस्तों 6,400। तो 6,400 बच जाएगी जो उसकी वर्तमान में आबादी होगी। तो ये पूछा गया था, तो यही आपको जो है राइट आंसर इसका 6,400 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था 0, 8, 28 और उसके बाद था समान अनुपात, 15 के बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए किस तरह से हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 जो आया है ये क्या किया है इन्होंने दोस्तों, 3 का वर्ग किया है। तो कितना होता है 9 होता है और उसमें से -1 किया। उसके बाद क्या किया है यहाँ पर अगर आप देखें 28 जो आया ये किस तरह से आया, ये आया है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 3 का घन किया है। तो वो होता है आपका 27 और इसमें क्या किया इन्होंने +1 किया। पहले प्लस -1 किया, उसके बाद +1 किया। अब देखिए यहाँ पर है 15। तो 15 में किस तरह से क्या है यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 4 का वर्ग किया। कितना होता है जो होता है दोस्तों 16, इसमें से क्या किया -1 किया। तो कितना हो जाएगा 15, इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या करना होगा यहाँ पर, जब स्टार्टिंग में भी इन्होंने पहले 3 का वर्ग किया था उसमें से -1 किया, उसके बाद 3 का घन किया था उसमें +1 किया। और आगे देखेंगे तो 4 का घन हो रहा है -1 हो रहा है, तो 4 का वर्ग हो रहा है और -1 हो रहा है। और आगे क्या करना होगा 4 का घन करना होगा और +1 करना होगा। तो 4 का घन की अगर हम बात करें तो वो होता है 64 और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 65। तो 65 इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही दिया हुआ था। क्वेश्चन था 64 अनुपात 144 समान अनुपात 256 अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो यहीं पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये 64 की अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है दोस्तों 8 का वर्ग है 64। तो 8 का वर्ग यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है 144 को अगर देखें तो ये 12 का वर्ग होता है। तो 144 इस तरह से यहाँ पर पहले 8 का वर्ग किया, फिर 4 जोड़कर 12 का वर्ग कर दिया। तो उसके बाद क्या करना होगा, ये अगर आप देखें तो ये 16 का वर्ग होता है। तो इसमें क्या करना होगा 4 प्लस ऐड करना होगा और ये 20 का जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और 20 का हमें वर्ग करना होगा। तो कितना होता है 400 होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 400 जो था आपका दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों रीजनिंग से ही दिया हुआ था। क्वेश्चन था QTU अनुपात ILM समान अनुपात BEF अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे पहले Q का कोड कितना होता है 17 होता है हमें पता है, T का कोड 20 होता है हमें पता है और U का कोड 21 होता है। तो इस तरह से लिख लिया। उसके बाद इस वाले में देखते हैं तो I का कोड 9 होता है, उसके बाद L का कोड 12 होता है, M का कोड 13 होता है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर 17 से 9 आया है तो क्या हुआ है 8 माइनस किया। उसके बाद 20 से 12 आया तो इसमें भी 8 माइनस किया। उसके बाद 21 से 13 आया तो इसमें भी 8 माइनस किया। तो सभी में क्या हो रहा है 8 को माइनस किया जा रहा है। उस तरह आगे दोस्तों इसी तरह करना होगा। बी का कोड कितना होता है 2 होता है। अब 2 में से तो हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों हमें जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं हमारे पास। तो इसमें दोस्तों हमें 2 को ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 और इसमें से माइनस करेंगे 8 तो 20 आ जाएगा। और 20 का किसका कोड होता है टी का होता है। तो टी इस तरह से यहाँ पर आ गया। उसके बाद ई में भी इस तरह से करना होगा। ई का कोड 5 होता है, ये 26 में ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा 31। और अगर इसमें से हम 8 माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों सभी में 8 माइनस हुआ है। तो ये बचेगा हमारे पास दोस्तों 23। और 23 किसका कोड होता है डब्ल्यू का होता है। उसके बाद ऐप में भी इसी तरह से करना होगा। ऐप का कोड 6 होता है और 26 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। और 8 अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये बचता हमारे पास दोस्तों 24। और 24 किसका कोड होता है एक्स का होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर था आपका वो था TWX। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, तो उन टॉपिक को एक बार देख लीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए इनको देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके दिशा संबंधी देखने को मिले हैं। लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन देखने को मिला है।
सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पाई ग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन, आयु संबंधी, तो इन सभी टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके प्रत्यक्ष से देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन चाल, समय, दूरी और कार्य, इन सबसे देखने को मिला है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो इन सभी टॉपिक को एक बार अच्छे से देख कर जाएँ। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में मुझे मिल पाए थे इस शिफ्ट के। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।